एरियाज ऑफ सर्कल और सर्कल्स पर ना ये बड़ा ही एक क्वेश्चन अच्छा सा हमारे पास आया है, जिसमें ना आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है बी पर, और AC की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और BC की लेंथ यहाँ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ इतना पढ़ने के बाद ही ना मुझे पता है कि आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद मेरे पास जो AB की लेंथ है ना वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। नीडलेस टू से ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना, इतना तो हमें समझ में आता है। तो इतना पढ़ने के बाद डायरेक्टली 3 4 5 का ट्राइंगल है, मुझे पता है AB की लेंथ जो है 4। फर्दर इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सेमी सर्कल इसमें इंस्क्राइब किया है इस ट्राइंगल में, जिसका सेंटर है D। ओके, और इसकी हमें रेडियस निकालनी है, ठीक है ना। तो अगर सेमी सर्कल सेंटर D है तो ऐसे कि जो BF हो गया वो डायमीटर हो गया, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, यहाँ पे BD, तो हमें BD की लेंथ निकालनी है। तो सर्कल्स के कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। एक तो रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये दो चीजें हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब इसमें हमने क्या करना है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल का मतलब है कि जो ये BC की लेंथ है वो CE के इक्वल होगी। सो लेट BC, जैसे BC अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो CE भी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो पहले मैं यूज कर रही हूँ BC इक्वल्स टू CE, जिससे मेरे पास CE आ गया 3 सेंटीमीटर। अब पूरा AC कितना था हमारे पास 5, जिसमें CE कितना हो गया 3, तो मेरे पास AE आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास AE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बस गलती अब ये मत करना कि नहीं जी यहाँ पर भी कोई टेंजेंट बनता है, कुछ नहीं बनता। हमारे पास AB की लेंथ 4 है, AE 2 सेंटीमीटर है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, एक चीज हम इसमें करेंगे कि हम करेंगे ज्वाइन DE। हम DE को ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि देखो हमने ये चीज यूज करनी है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है ना। तो ये भी रेडियस के इक्वल है। अब अगर आप BF की बात करोगे तो ये 2R हो गया डायामीटर, और AF कितना हो गया 4, पूरी 4 थी उसमें से 2R माइनस किया, 4 माइनस 2R। अब ये एंगल है 90, ये एंगल यहाँ पर है, ये 90 है, और यहाँ पर ये भी 90 है। तो दो राइट ट्राइंगल्स में हम कोई ना कोई रूल तो यूज कर सकते हैं। तो सबसे इजी जो मैं यूज करूंगी दैट इज सिमिलैरिटी। अब देखो मैं कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रही हूँ, ट्राइंगल ABC को सिमिलर कर रही हूँ AED के साथ। देखो बहुत इजी है ना। एक तो हमारे पास आ जाएगा एंगल A कॉमन, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 है। एंगल A कॉमन इन बोथ, यहाँ B 90 है और यहाँ पे E 90 है। बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। अब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो इनकी साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है। एंड प्लीज नोट, मैंने यहाँ पे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंट के अकॉर्डिंगली इन ट्राइंगल्स के नेम को लिखा है। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं। AB की वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी 4, और AE हमारे पास कितना था 2, और BC कितना है देखो यहाँ पर 3, और DE तो हमने निकालना है दैट इज रेडियस। वेरी गुड, यहीं से अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। BC भी निकाल सकते हो, AC अगर हम लिखे तो 5 है। AD हमारे पास कितना है देखो 4 माइनस 2R, और यहाँ से ये R है ना, तो 4 माइनस R। आप ये भी लिख सकते हो AC कितना है अपने पास एज 5, और ये आ गया 4 माइनस R। पर अब इतने से ही मेरा काम चल जाता है। तो ये 2 हो गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास R आ गया 3/2 सेंटीमीटर। तो कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके सर्कल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर इस क्वेश्चन को फर्दर एरियाज में हमें कन्वर्ट करना है तो मैं आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालने को बोल सकती हूँ, ये शेडेड पोर्शन बोल सकती हूँ निकालने के लिए, तो वो भी हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। गुड क्वेश्चन, इसको हम एज केस स्टडी भी सॉल्व कर सकते हैं। केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स बनके बहुत आराम से आ सकता है। रेडियस इज 3.2। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। और अगर ऐसे आपको और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए कि वीडियो सॉल्यूशंस हैं, तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। मैं जल्दी से जल्दी उनके आंसर करने की कोशिश करूंगी। आपकी बोर्ड्स के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस। अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ते रहो और बोर्ड्स में बहुत अच्छे स्कोर करो। थैंक यू, बाय।